बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ख़ास वीडियो है और बहुत ही देर से मुझे फरमाइश आ रही थी कि आप हमें ये बनाना सिखाएं। तो आज मैं आपको मिर्चों का पेस्ट बनाना सिखाऊंगी जो कि आप हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं बनाते वक्त, और झटपट आपकी हांडी बन जाएगी बहुत ही जल्दी, जितनी आपने सोचा भी नहीं होगा। और इतनी मज़े की बनेगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें सीक्रेट क्या है। तो ये जो पेस्ट है ना, ये हमारी अम्मियों के दौर का, बल्कि हमारी अम्मियों से भी पहले हमारी दादी के दौर का चला आ रहा है। पहले तो ये सिलवट्टे पे बनाया जाता था कि लहसुन को पीस के छील के सारा, लेकिन अभी भी ये रवायत कायम है। तो हमारे घरों में तो इसी तरह ही ये बना के रख दिया जाता है और हांडी तैयार की जाती है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। आप एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये रेसिपी मिस करने वाली नहीं है, इसको आपने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरह का ये बनेगा। मिर्चों का जो पेस्ट जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ उसके आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 1 पाव के करीब मैंने लिया खुश्क धनिया है। ये देखें, ये खुश्क धनिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। आपने भी नीट एंड क्लीन लेना है। इसके साथ मेरे पास मिर्चें हैं, एक घर की खालस मिर्चें हैं, और इसके अंदर जो है ना सुरख मिर्च जो बाज़ार से जिसको हम बोलते हैं पेपरिका पाउडर, वो भी मैंने मिक्स कर लिया ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो आपने इस तरह 2 तरह की मिर्चें लेनी है। इसके साथ मेरे पास गार्लिक है। ये जो लहसुन है ये देसी लहसुन है, इसको मैं छील के फ्रीज़ कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम जब मिलता है ताकि मेरे काम आता रहे। इसके साथ मेरे पास नमक है और पानी है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने खुश्क धनिया है, इसको मैंने मसाले वाली डिब्बी में डाल लिया और इसको मैं इतना पीसूँगी कि ये बिल्कुल पाउडर बन जाए। तो चलिए इसको पीसते हैं। खुश्क धनिया को मैंने पीस लिया और अब इसको मैं कंटेनर में निकाल लूँगी। जिस तरह हमने खुश्क धनिया को पीसा है इस तरह हम गार्लिक को भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। गार्लिक को हम पानी के साथ ब्लेंड करेंगे ताकि ये अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करते वक्त हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 भर के चम्मच, ताकि ये जो है ना गार्लिक है उसके साथ बहुत अच्छा ब्लेंड होता है नमक के साथ। लहसुन हमारा अच्छा सा ब्लेंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने बहुत ही स्मूथ इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल लहसुन रहना नहीं चाहिए। और नमक हमने लहसुन वाले पानी में ही डाल दिया था कि नमक वाले पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर, ये जो मैंने खुश्क धनिया अलग कंटेनर में निकाला था, इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ये जो मिर्चें हैं पाउडर बना के रखी हुई हैं ये ऐड कर देंगे। और अब हमने क्या करना है कि जो हमने लहसुन वाला पानी बना के रखा था ना, वो थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरह आपने इसको गूंथना है। और हाथ बिल्कुल ना लगाइएगा। अगर आपने हाथ से मिक्स करना है तो आप फिर ग्लव्स पहन लीजिएगा। चंद एहतियातें हैं जो मैं आपको इसके बताते चलूँ। जब ये बना लें, तैयार कर लें, तो आपने इसमें नमक तेज़ रखना है। थोड़ा तेज़ करें तो नमक आपको थोड़ा तेज़ लगे। फिर जब हांडी बनाएं तो आप हांडी में बिल्कुल भी नमक ऐड ना करें। यही मतलब हांडी में जो नमक है ना, इसलिए काफ़ी होगा, क्योंकि नमक अगर हम इसमें ज़्यादा डालेंगे तो ये जो चीज़ है ये देर पर रह सकती है। 2 से 3 माह आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा पेस्ट आपने इसका पतला रखना है और जो है ना इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में, किसी भी शीशे के जार में, इस तरह का जो जार होता है, इस तरह के जार में आपने इसको फ्रिज में रख देना है। गर्मियों में आप इसको फ्रिज में रखें और सर्दियों में आप इसको जो है ना वो बाहर भी रख सकते हैं। ये आपका एक तरह मसाला तैयार हो गया है। ये आप हांडी में इस्तेमाल करें। जब आप हांडियाँ बनाते हैं तो आपको लहसुन भी नहीं डालना पड़ेगा, खुश्क धनिया भी नहीं डालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर गरम मसाला ख़त्म हो चुका होता है, ये कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, या बाज़ार से लहसुन लाने वाला होता है। तो आपने इसी तरह इसको बना के इसको आप सेव कर सकते हैं। अच्छी तरह से
मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, आप देखें इतनी सी, जैसे चटनी बनाते हैं ना उस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और ये बहुत स्पाइसी है क्योंकि ये मिर्चियाँ इसमें, और इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप इसको अगर घी वाली रोटी के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। और आपने क्या करना है कि इसको बनाने के बाद हांडी में कितना डालना है, अगर आप लोग 3 अफराद का खाना बना रहे हैं या 5 अफराद का खाना बना रहे हैं तो इसको 1 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है ना, वो 1 चम्मच लेवल डालना है। और अगर आप ज़्यादा डाल रहे हैं, मतलब 1 किलो चिकन में इसमें 1 चम्मच जाएगा ये पेस्ट। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा, जिस तरह आपके घर वाले पसंद करते हैं कर सकते हैं। थोड़ी देर हम इसको रख देंगे ताकि इसका जो नमक और जो सारा जो हमने ऐड किया है मसाले वो इसके अंदर जज़ब हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसको जो है ना एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत अच्छी रेसिपी है और आपके लिए बहुत काम कारआमद है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को जो है ना वो पसंद करना है। मुझे कमेंट में बताना है कि आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए ताकि मैं आपके लिए बनाती रहूँ। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।